हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 50, Sajal and Kajal are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2021, their capitals were rupees 5 lakh and rupees for Sajal and rupees 4 lakh for Kajal. Prepare profit and loss appropriation account and the partners capital account at the end of the year from the following information. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year, the amount of loan being rupees 3 lakh. Interest on partners drawings at the rate of 6% per annum. Drawings for Sajal is rupees 1 lakh and for Kajal is rupees 80,000. 10% of the divisible profit is to be transferred to general reserve. Profit before giving effect to the above for the year ended 31st March 2022 इज रुपीज 7,02,600। नाउ इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, उनका कैपिटल बैलेंस भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में कुछ नहीं कहा है और ना ही करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है। और पार्टनरशिप डीड में ये चार बातें लिखी हुई है जिसे हमें अप्रोप्रिएट करना है। इसी प्रॉफिट में से इन सब चीज़ों को देना है और बचा हुआ प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। So let us see the solution for this question. So solution 50, in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. Now ये appropriation of profit है, it is an extension of profit and loss account. So हमें यहाँ net profit ही लिखना है जिसको हम पार्टनर्स को appropriate करेंगे। सो नेट प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के लिए हमें यहाँ नेट प्रॉफिट लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, प्रॉफिट दिया है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 7,02,600। इसमें हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए था, लेकिन बिना इंटरेस्ट ऑन लोन के ही ये प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, तब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा। और लोन है 3 लाख रुपीज़ का और इस पर कंपल्सरीली हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि पार्टनर अगर लोन दिया है फर्म को तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो ये हुआ 18,000। इसे आप लेस करेंगे तो आएगा 6,84,600। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आउट ऑफ दिस प्रॉफिट ओनली वी हैव टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारे पार्टनर्स हैं सजल। सजल का कैपिटल है 5 लाख। सजल का कैपिटल है 5 लाख और इस 5 लाख पर रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। सो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, सो इट इज़ 25,000। और दूसरा पार्टनर है काजल और काजल का कैपिटल है रुपीज़ 4 लाख। 4 लाख पर भी 5%, सो इट इज़ 20,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज़ 45,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो इनकम है पार्टनर्स के लिए, सो इसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर सजल, सजल का ड्राइंग्स है हाउ मच इज 1 लाख रुपीज़। सो 1 लाख रुपीज़ पर रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाउ मच इज दैट 6%।
6% देंगे, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। याद रखिए कि जब कभी भी डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया होता है तो हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होता है, एंड दिस अमाउंट्स टू ₹3,000। उसी तरीके से काजल के ड्राइंग्स पर भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। काजल, और काजल का ड्राइंग्स है ₹80,000। 80,000 पर 6%, ये तो पार्टनरशिप डीड में ही लिखा हुआ है, और यहाँ भी 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स हमें दिया हुआ नहीं है। सो ₹2,400 काजल का, ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज ₹5,400। नाउ ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसे ऐड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। सो 2 डिविजिबल प्रॉफिट, divisible profit. So here grand total is 6,90,000 और यहाँ भी 6,90,000। सो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है ₹6,45,000। बट प्रॉफिट को डिवाइड करने के पहले हमें इससे जनरल रिजर्व भी बनाना है। सो हम इसे आगे ट्रांसफ़र करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, लेकिन उसके पहले हम जनरल रिजर्व बनाएंगे। नाउ ये जो है ये क्रेडिट बैलेंस है और हमने टोटल यहाँ लगा दिया है, इसलिए इस क्रेडिट बैलेंस को हम अब क्रेडिट के साइड ट्रांसफ़र करेंगे 6,45,000, और इसी का हम जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे। टू जनरल रिजर्व 6,45,000 10% is 64,500। 64,500 का जनरल रिजर्व बन गया है। ये सब आप इसी यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में भी आप शो कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर 6,45,000 शो करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसलिए मैंने इसे टोटल करके इधर ट्रांसफ़र कर दिया और इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमने रिजर्व बना दिया। अब जो बाकी का डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1। So now the profit, and it is to be distributed in the ratio 2:1। So हम पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,45,000 and here also 6,45,000। जो फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर्स को वो आ जाएगा 5,80,500। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सजल और काजल को। सजल, so 5,80,500 into 2/3, and Kajal again 5,80,500 into 1/3। सो इस तरीके से दोनों पार्टनर्स को जो अमाउंट मिल रहा है, सजल को मिल रहा है ₹3,87,000 और काजल को मिल रहा है ₹1,93,500। ये दोनों का टोटल ही 5,80,500। सो इस तरीके से हमने डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया और इसका 10% जनरल रिजर्व दिया और बाकी के प्रॉफिट्स को हमने उनके रिकमेंडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग, जब क्वेश्चन में कुछ साफ ना हो कि क्या बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग, तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। फाइन। सो बाय ओपनिंग बैलेंस, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होता है एंड ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंसेस। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 4 लाख फॉर द सेकेंड पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इन्हें रिसीव हो रहा है। सो जो कुछ भी पार्टनर्स रिसीव करते हैं फर्म से वो हमें क्रेडिट साइड लिखना है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹25,000 फॉर फर्स्ट पार्टनर एंड ₹20,000 फॉर द सेकेंड। देन बाय प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट हमने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया ये भी पार्टनर्स को मिलेगा।
So 3,87,000 for the first partner and 1,93,500 for the second. ड्राइंग्स है, सो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को कम करता है, सो ये डेबिट में लिखते हैं. सो 2 ड्राइंग्स, 1 लाख फॉर द फर्स्ट पार्टनर सजल एंड 80,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर काजल. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है. ₹3,000 फर्स्ट पार्टनर का है एंड 2,400 सेकेंड पार्टनर. नाउ दैट मच ओनली. नाउ अब बैलेंस क्लोज डाउन कैलकुलेट करेंगे. सो टू बैलेंस क्लोज डाउन फॉर फर्स्ट पार्टनर सजल. क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल है 9,12,000. माइनस करेंगे ये दो अमाउंट तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 8,09,000. उसी तरीके से काजल का ग्रैंड टोटल है 6,13,500 और यहाँ पर ये दोनों अमाउंट को लेस करने से आ रहा है 5,31,100. So this is the solution. So let us see the next question. Question number 51. Ali and Bahadur are partners in a firm sharing profits and losses as Ali 70% and Bahadur 30%. मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है. आप 0 कैंसिल कर दीजिए. So it is 7:3. Their respective capitals as at 1st April 2021 stands as Ali ₹25,000 and Bahadur ₹20,000. The partners are allowed interest on capitals at the rate of 5% per annum and drawings of the partners during the year ended 31st March 2022 were ₹3,500 and ₹2,500 respectively. Now यहाँ इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है. उनका ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस भी दिया हुआ है जिस पर हमें 5% इंटरेस्ट देना है, मतलब फर्म देगी पार्टनर्स को. और इनका ड्राइंग्स का अमाउंट भी दिया हुआ है 3,500 एंड 2,500. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर ₹3,000 वॉज ₹40,000. 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व. नाउ यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 और इसी 40,000 से हमें सैलरी भी देना है और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है. और जो फिर बाद में आखिरी में डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हमें रिजर्व भी बनाना है. सो दैट मच ओनली वी हैव टू डू. सो लेट अस नाउ यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू अबाउट ट्रांजेक्शंस. नाउ यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि करंट अकाउंट हमें बनाना है. इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है और इसलिए हमें दोनों ही अकाउंट शो करना रहेगा. कैपिटल अकाउंट भी शो करेंगे और करंट अकाउंट भी शो करेंगे. सो सॉल्यूशन 51. इन द बुक्स ऑफ अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. सो बाय नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है. नेट प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ है. इसी में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और सैलरी भी देना है. सो किसका है सैलरी? सैलरी इज बहादुर सैलरी. फाइन. ₹3,000 पर एनम है, साल भर की सैलरी. देन 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अली का कैपिटल है ₹25,000 और इसका 5% देना है. सो इट इज 1,250. उसी तरीके से बहादुर्स कैपिटल इज ₹20,000 और इसका भी 5% देना है, दैट इज इक्वल टू 1,000. सो 2,250 इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. अब जो बचेगा अमाउंट उसे ही हम डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे. सो 2 डिविजिबल प्रॉफिट. सो डिविजिबल प्रॉफिट विल बी, बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ निकल रहा है ₹34,750.
लेकिन क्वेश्चन में इसी डिविजिबल प्रॉफिट का हमें जनरल रिजर्व बनाना है। सो ये क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम इसे क्रेडिट के साइड लाएंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। 34,750। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट में से थोड़ा सा सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व, सो टू जनरल रिजर्व। $34,750 10%, इट इज 3475। अब जो बच जाएगा प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो टू प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो फर्स्ट पार्टनर अली, यहाँ पर जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो है बैलेंसिंग अमाउंट है 31,275। सो 31,275 इंटू 7/10, अली को मिल रहा है 21,892। उसी तरीके से बहादुर को इसी 31,275 का 3/10, क्योंकि इनका रेशियो 7:3 है, सो इट गोज टू 9383। सो दिस इज हाउ appropriation of profit is to be done. Now we have to show this in partners capital account and current account. हम ये सारी चीज़ों को करंट अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। सो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि फिक्स्ड है, तो इसमें सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस को ही शो करना है और कुछ भी नहीं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ 25,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 20,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर, बस इतना ही। ड्राइंग्स भी है क्वेश्चन में, लेकिन ड्राइंग्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है ऐसा नहीं कहा है, इसका मतलब है कि वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है और उसे हमें करंट अकाउंट में शो करना है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। जब तक क्वेश्चन में ये ना लिख दे कि दीज ड्राइंग्स आर आउट ऑफ कैपिटल, तब तक हमें कैपिटल को माइनस नहीं करना है। फाइन। अब करंट अकाउंट में हम शो करेंगे, लेट अस सी करंट अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, एंड बाय सैलरी टू बहादुर इज ₹3,000, then buy interest on capital, it is 1,250 for first partner and 1,000 for second partner, and then buy profit, जो हमने डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है वो। सो इट इज 21,892 and 9,383। ड्राइंग्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, सो वी विल शो इट इन द करंट अकाउंट। 3,500 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 2,500 फॉर द सेकेंड पार्टनर। अब हम टू बैलेंस क्लोज डाउन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। सो ग्रैंड टोटल हियर फॉर अली इज 23,142 and balancing amount is 19,642. For Bahadur it is 13,383 minus 2,500, it will give us 10,883. So this is how it is to be shown. जनरल रिजर्व को हमें कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में इस स्टेज पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि जनरल रिजर्व जो है वो सेविंग्स है और दैट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल, दैट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जब तक डिस्ट्रीब्यूट होने का कंडीशन नहीं आ जाए तब तक उसे हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ही शो करना है, उसे हमें कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, फिलहाल नहीं करना है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, you put it in the comment section and please watch the video full
and listen to the explanation for concept clearing. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.